जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के बीच में जो संवाद हुआ था उसका दर्शन करेंगे। तो आइए कथा सुनते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पास में बैठे थे, तो उनके मन में थोड़ा सा कौतूहल हुआ कि लाइए आज तो हम इनके प्रेम की परीक्षा कर लें। तब उन्होंने रुक्मिणी जी से लीला करते हुए कुछ प्रश्न किए। उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा, बड़े बड़े नरपति तुमसे विवाह करना चाहते थे, तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान मतलब वचन भी दे दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को, जो तुम्हारे समान भी नहीं है, मेरे जैसे व्यक्ति को तुमने अपना पति स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण उनसे ऐसा भी कहते हैं कि हम तो जरासंध जैसे राजाओं के डर से समुद्र की शरण में आ बसे। बड़े बड़े बलवानों से भी हमने वैर बांध के रखा है और राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित हैं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें कलेश ही कलेश भोगना पड़ता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना आज कुछ है ना आगे भी कुछ रहेगा। हम तो अकिंचन लोग हैं, फिर भी आप हमसे प्रेम करती हैं। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। तुमने अपनी अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार ही नहीं किया और बिना जाने बूझे मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझसे विवाह कर लिया। तुम जानती हो कि शिशुपाल, शाल्व, जरासंध जैसे बड़े बड़े जो नरपति हैं और तुम्हारा भाई रुक्मी, ये सब मुझसे द्वेष करते हैं। तो उन दुष्टों का मान का मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था, और कोई कारण नहीं है कि मैंने तुम्हारा हरण किया हो। अब बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अब रुक्मिणी जी ने जब ये शब्द सुने भगवान श्री कृष्ण के मुख से, तो अब रुक्मिणी जी को तो ये मान हो गया था कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने मेरा हरण किया और मुझसे विवाह किया। लेकिन जब उन्होंने ये ऐसी अप्रिय वाणी सुनी तो वे बहुत ही भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा, रोने लगी और मुंह नीचे करके दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई। वे ठिठक सी रह गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रिय रुक्मिणी जी तो हास्य विनोद को समझी ही नहीं, इसकी गंभीरता समझी ही नहीं, और ये तो बहुत दुखी हो गई हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको करुणा से भरकर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही उनके आंसू पोंछे तब उनसे कहा कि नहीं, बुरा मत मानना, मैं तो विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था, तुम रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो। तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में ये सब कुछ कहा था। मैं देखना चाहता था कि मेरा ऐसा कहने पर तुम क्या करती हो। तब रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका ये कहना ठीक है कि अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ, मतलब मैं आपके अनुरूप नहीं हूँ। आप ये कह रहे थे कि आप मेरे अनुरूप नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं आपके अनुरूप नहीं हूँ। और आपने ये भी कहा कि राजाओं के भय से आप समुद्र में छिप गए, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा है। फिर आगे कहती हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजाओं से आप वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है?
ये अपनी दुष्ट इंद्रियां, वही राजा हैं, और ये इंद्रियां से ही, और इन इंद्रियों से ही आपका वैर है। तो जो व्यक्ति इन इंद्रियों से वैर रखेगा वो तो आपका प्रिय होगा ही होगा। इसके बाद वे कहती हैं कि आप राज सिंहासन से रहित हैं। ये भी ठीक है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वाले जो बड़े बड़े राजा के पद पर बैठे थे, उन्होंने उन पद को घोर अंधकार समझकर दूर से ही दूत कर रखा है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया, परंतु आपकी अकिंचता दरिद्रता नहीं है। इसका ये अर्थ ये है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और न तो ये जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने? भिक्षुक वही हैं जो परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए ही आपका वर्णन किया है, क्योंकि आप सारे जगत के आत्मा हैं। मैंने उन सभी राजाओं का जो मुझसे वर्णन करना चाहते थे, मैंने उन सब का परित्याग किया, क्योंकि आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं है। आप इस जगत के आत्मा हैं। आपकी यह बात भी किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती है कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में बसे, क्योंकि आपने केवल अपने शारंग धनुष की टंकार से ही मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ जैसी दासी को हरण कर लिया था। जैसे सिंह की कर्कश ध्वनि से वन के पशु भाग जाते हैं, वैसे वे भी भाग गए थे। आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे कष्ट उठाना पड़ता है? आप ये जानिए कि प्राचीन काल के राजा पृथु, भरत, ययाति, ये सब जो बड़े बड़े राजेश्वर थे, उन्होंने अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? रुक्मिणी जी आगे कहती हैं कि आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्ण कर लो। आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। तो लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा आपके चरणों की शरण में ही रहूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे यही बातें सुनने के लिए ही तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में ये सब कुछ कहा था। तुम मेरी अनंत प्रेयसी हो। मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम ही तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वो तुम्हें सर्वदा सदा के लिए प्राप्त है। और यही बात है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती हैं, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पातिव्रत्य भी भली भांति देख लिया है। मैंने उल्टी सीधी बात कहकर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर नहीं हुई।
ये बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली पत्नी कोई और दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा भी नहीं था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीत कर उसे विरूप बना दिया, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप ये सब कुछ देखती रही और तुमने ये सारा दुख सह भी लिया। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश में हो गया। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुंचने में कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर दिया। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारा ही अंदर है, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। और इस प्रकार रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। इसी प्रकार वे दूसरी पत्नियों को महलों में भी गृहस्थों के समान ही रहते हैं और गृहस्थ उचित धर्म का पालन करते हैं। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के बीच में एक छोटा सा संवाद, जो बताता है प्रेम और भक्ति कैसी होनी चाहिए। आगे की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का वर्णन देखेंगे, सुनेंगे और दर्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।